Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and like always I am here, Ms. Zebunisa, your chemistry teacher. I hope you all are fine and smiling to listen my voice. Students, we are doing chapter number 6 and the topic is solution. In this we are doing types of solution and we did solution of gases, solution of liquids, and today we are going to do solution of सॉलिड्स. जैसा कि पहले भी जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की उसमें गैस की अगर की है तो गैस इनटू गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू सॉलिड, एंड देन वी डिड द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड. इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ हमने ये भी किया कि जो सॉल्वेंट के फिज़िकल स्टेट होगी वही जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है वही रिजल्टिंग सोल्यूशन की स्टेट होगी जो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट होगी. यानी अगर वो सॉल्वेंट गैस है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो गैसियस फॉर्म में होगा. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा. और अगर इसी तरह सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा. आज भी हम इन मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हुए देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो है सॉलिड इनटू गैस है तो गैस की अपीयरेंस होगी. तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि स्मोक आपने देखा होगा, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है तो क्या होता है एक्चुअली वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं. अब वो क्या है, वो पूरा जो है हवा में धुआं फैल जाता है तो इसका मतलब कार्बन के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में हैं और जो हवा में जिसमें वो फैलते हैं वो गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ एयर है. तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इनटू गैस. ठीक है. और फिज़िकल अपीयरेंस भी क्या होगी, गैशियस फॉर्म, क्योंकि कार्बन पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है और जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का. इसी तरह अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड के सॉल्यूशन की, दैट इज़ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड इनटू लिक्विड. अब हमें पता है अब वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. उसकी रीज़न क्या है कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं. अगर पड़ी रहें तो आहिस्ता आहिस्ता, इवन के लाइमस्टोन या मार्बल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है. इसी तरह हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह आप तो देखेंगे कि हम जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे लैब में तो ज़्यादातर जो केमिकल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे हम डिस्टिल्ड वाटर में या नॉर्मल वाटर में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसे डिज़ोल्व करते हैं. इसी तरह हमारे अंदर जो बहुत से रिएक्शन हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं और आपको पता है सोडियम क्लोराइड इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, शुगर इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे कि ये आपका कॉमन एक्सपीरियंस है. तो ये जो सब चीज़ें हैं क्या होती हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है और किस में डिज़ोल्व हो रही हैं, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है. तो ये कौन सी टाइप हो गई, सॉलिड इनटू लिक्विड. और फिज़िकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड. और अगर आपको फिज़िकल स्टेट समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है तो इजीली आप एक गिलास लें पानी का, उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व करें या 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा रिजल्टिंग तो किस फॉर्म में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं होगा. तो उसको हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी में है, दैट इज़ सॉलिड, और वाटर जो है इज़ यूजिंग एज अ सॉल्वेंट. तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में. तो ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे सॉलिड इनटू लिक्विड. नेक्स्ट जो है टाइप है सोल्यूशन की, दैट इज़ सॉलिड इनटू सॉलिड. तो सबसे पहली जो कॉमन एग्जांपल है आप देख सकते हैं वो है, जितने भी आपको पत्थर कीमती लोग देखते हैं, जेम स्टोन्स जिन्हें कहते हैं, लोग बड़े उससे पहनते हैं
मुख्तलिफ ऑर्नामेंट में भी और अपने रिंग्स में भी, आपको पता ही है घरों में यूज़ होते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं अपने। तो ये जो हैं जेमस्टोन, दीज आर द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। इसमें एग्जांपल रूबी की आ जाती है, ओपल की आ जाती है। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट जो है, सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। उसके बाद हम दूसरे एग्जांपल करते हैं अलाई की। What are alloys? Alloys are the metals that are formed by the combination of two or more metals. यानी एक नई मेटल बनती है किस तरह, 2 या 3 मुख्तलिफ मेटल्स को बनाने में। तो दोनों क्या है, सॉलिड इनटू सॉलिड। और इसकी एक एग्जांपल है ब्रास की। ब्रास का आपने मेटल का नाम सुना होगा। दिस इज़ नॉट अ नेचुरली अक्रिंग मेटल, इट इज़ एन अलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। यानी कॉपर और जिंक को मिला के जो मेटल बनती है दैट इज़ ब्रास। और ऐसी मेटल्स को हम अलाई कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। उसके साथ साथ स्टील। स्टील जो है वो क्या है कि किसका मिक्सचर है, आयरन मेटल का, और कुछ अमाउंट उसमें जो है कार्बन और सिलिकॉन की होती है। दिस इज़ सेकेंड एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड अलाई। और मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अलाई का मतलब होता है कि वो मेटल्स दैट आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अमलगम क्या है? अमलगम इज़ अ सॉल्यूशन दैट इज़ मेड इन विच मरकरी इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यानी मरकरी एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है और उसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, किस में, डेंटल फिलिंग के लिए। ठीक है, ये हमने पहले एग्जांपल की। और थर्ड चीज़ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। तो ये तीनों चीज़ें आप बार बार माइंड में रिवाइंड करते रहा करें ताकि आपको आसानी हो। और जो अलाई है उसके एग्जांपल्स स्टील की है और ब्रास की है। स्टील इज़ मेड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन सिलिका रेत जैसे। तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है गोल्ड की। अब जो नेचुरली अक्रिंग गोल्ड है, दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल सॉलिड इनटू सॉलिड। कि जो गोल्ड है ये जब कुदरती तौर पे निकलता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसको इजी नहीं होता कि आप उन्हें ज्वेलरी बना सकें उसके लिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ज्वेलरी के लिए तो उसको हार्ड करने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है कॉपर को। अब ऐसा करने से क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में होता है गोल्ड और टेम्परेचर, गोल्ड थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है और उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी कम ज़रूरी होता है। तो उसके साथ इजी हो जाता है कि आप उसको जैसी मर्ज़ी शक्ल दे सकें। कास्टिंग का मतलब होता है शेप देना। तो थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से क्या होता है, उसे शेप देना इजी हो जाता है। और जितनी भी कमर्शियली यूजिंग मेटल्स जो हैं वो एग्जांपल हैं सॉलिड इनटू सॉलिड की। ये एग्जांपल से आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। दैट्स ऑल फॉर द सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके बाद जो टेबल है जो मैंने हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, नेक्स्ट जो अब मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2, 6.3 हम इससे पहले कर चुके हैं। वी हैव डन 6.1 एंड दिस इज़ ऑल्सो द यू हैव टू डू ऑन योर बुक। आप इसको भी बुक पे ही सॉल्व कर लें। आपने ये बताना है कि टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। कि आपने सोल्यूट बताना है कौन सा सॉल्वेंट कौन सी फॉर्म में है और रिजल्टिंग सोल्यूशन की टाइप क्या होगी। तो फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है, डीप सी डाइवर्स यूज ब्रीदिंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। आप देखें दोनों गैसेस हैं तो आप कहेंगे गैस इनटू गैस और उसका रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी गैस। और आप इस तरह उसको
टेबल जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है इस तरह आप लिखेंगे सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट और स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। आप इस तरह एक एक लाइन में उसको लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है दैट इज ब्रास कंटेनिंग 80% कॉपर 20% जिंक। अब कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में है और जिंक भी सॉलिड, आप सॉलिड इंटू सॉलिड और रिजल्टिंग सोल्यूशन भी सॉलिड होगा क्योंकि सॉल्वेंट भी सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। तो अब ये सॉल्ट जो है सॉलिड फॉर्म में है, सोल्यूट क्या होगा? ये सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट है। तो आप इसे कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड, और इसकी फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होगी। स्टूडेंट्स, आपने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आप बस इस फॉर्म में इसके सामने लिख देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है गैस इंटू गैस, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यानी जो सोल्यूट की फॉर्म, जो सॉलिड की फिजिकल स्टेट, और जो सॉल्वेंट की। बस इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन के सामने ये लिखते जाएंगे, नो नीड टू राइट इन डिटेल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, आप बुक से देख लीजिएगा, मैं इधर ही रीडिंग कर रही हूँ सेल्फ असेसमेंट की। ड्रिंकिंग वाटर यानी लिक्विड कंटेनिंग क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट। अब क्लोरीन गैस है तो आपके उसमें लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर और गैस इन लिक्विड, क्योंकि गैस कम अमाउंट में है, लिक्विड ज़्यादा है, वाटर है, और रिजल्टिंग सोल्यूशन लिक्विड होगा। जेमस्टोन रूबी कंटेन्स क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जेमस्टोन्स हैं वो सॉलिड इंटू सॉलिड की एग्जांपल हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी यूज़ इन द लेबोरेटरी is 98%, सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन ओनली 2% वाटर। तो ये भी लिक्विड, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड इनटू लिक्विड, और रिजल्टिंग सोल्यूशन भी लिक्विड होगा। सो दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट, सॉल्व इट इन योर बुक, ऑन योर बुक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।